Hello, good morning, students. This is chapter 4. We are starting. I think you have completed your work. Before you read, this is a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. ये जो कहानी है ये एक बहुत ही ईमानदार और कठोर मेहनत करने वाले बूढ़े जोड़े की है. ओल्ड कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों. एंड देयर पेट डॉग, और उनके पास एक पेट डॉग था. मीन्स एक हस्बैंड वाइफ थे जो ओल्ड थे दोनों, और उनके पास एक पेट डॉग था. उनकी कहानी ये है. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज एज ए सैड डेथ. उनके जो पड़ोसी थे वो बहुत परेशान करते थे, परेशानी दी उन्होंने उनको. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और वो डॉग की जो मौत हुई वो बहुत दर्दनाक हुई. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और जो स्पिरिट ऑफ डॉग है, यानी जो कुत्ते की जो आत्मा थी, कुत्ता मर गया, उस डॉग की जो आत्मा थी, गिव्स सेलेस एंड सपोर्ट, यानी सेलेस एंड सपोर्ट का मतलब सहारा देना, सहारा दिया अपने मालिक को इन अनएक्सपेक्टेड वेज, जिसकी हम आशा नहीं कर सकते उस तरीके से. क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता होगा क्या, कि उसकी आत्मा ने सपने में आके क्या कहा और उससे क्या हो गया. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. द एसेज दैट मेड ट्री ब्लूज़म. ऐश का मतलब होता है राख. जब हम किसी लकड़ी को या किसी चीज़ को जला देते हैं, जो उसके बाद में जो बचता है वो ऐश यानी राख कहलाती है. दैट मेड ट्री ब्लूम. एक राख जिसने एक पेड़ पे फूल खिला दिए. ब्लूम का मतलब होता फूल खिल जाना, जिसने फूल खिला दिए. तो ऐसी राख हो सकती है जिससे फूल पे भयंकर गर्मी पड़ रही हो, सूखा पेड़ हो, सूखे पेड़ पे फूल खिल जाए. ऐसी ही स्टोरी पढ़ेंगे हम. ओके. इन द गुड ओल्ड एज ऑफ द daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepes, and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. The kind people feed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. डाइमियोज, डाइमियो ये वर्ड्स देखे होंगे आपने. डाइमियोज क्या है कि 19वीं सेंचुरी में जापान में वेल्थी लैंड ओनर्स, यानी ज़मींदार जिसको हम कहते हैं, राजा या ज़मींदार कह सकते हैं हम, उसको जापान में डाइमियोज कहा जाता है. तो इन द गुड ओल्ड एज ऑफ द डाइमियोज, वेल्थी लैंड ओनर्स हुआ करते थे उस ज़माने में. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा जोड़ा रहता था. हुज ओनली पेट वाज लिटिल डॉग, जिसका एकमात्र पेट था क्या, एक छोटा सा कुत्ता. हैविंग नो चिल्ड्रन, उन ओल्ड कपल के बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दाउ एज इट आर ए बेबी, और वो उस कुत्ते को ही इतना प्रेम करते थे जैसे उनका बेबी हो वो. द ओल्ड डैम मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ ब्लू स्क्रैप्स, और जो ओल्ड डैम थी यानी जो बूढ़ी औरत जो थी, वो कुशन बनाती ब्लू स्क्रैप से, जो कपड़े बचते उससे. एंड एट मील टाइम, और खाने के टाइम में वो मुको जो कि उस कुत्ते का नाम था, दैट वाज इट्स नेम, जो उसका नाम था, वुड शिट ऑन इट, तो कुशन के ऊपर बैठ जाता फिर वो कुत्ता. इट एज स्नग एज एनी कैट, और ऐसा कंफर्टेबल बैठता जैसे कोई कैट बैठती हो आराम से. द काइंड पीपल फेड द पेट, और वो दयालु दोनों हस्बैंड वाइफ उसको फेड मीन्स खिलाते तो उस पेट को. विथ टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी सूखी हुई मछली के टुकड़े खिलाते. फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक, खुद की चॉपस्टिक से, चॉपिंग जो स्टिक होती है खाने की, उससे खिलाते. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और बॉइल्ड राइस भी खिलाते उसको, चावल खिलाते, जितना वो चाहता उतना खिलाते थे. दस ट्रीटेड, इस प्रकार से बहुत अच्छे से रखते थे. द डम क्रिएचर, वो जो कुत्ता था डम क्रिएचर, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, वो अपने प्रोटेक्टर्स का मतलब होता है बचाने वाले, रक्षा करने वाले, यानी अपने मालिक को बहुत प्रेम करता था. लाइक ए बीइंग विद ए साउल, जैसे कोई अपनी आत्मा से प्रेम करता है वैसे ही वो प्रेम करता था वो कुत्ता को, क्योंकि वो उसके मालिक उनको बहुत अच्छी तरह से रखते थे. सेकंड पेरा. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वो बूढ़ा आदमी एक राइस की फसल बोने वाला एक किसान था.
वेन डेली विद हॉय और स्पेड इन टू द फील्ड, वो डेली अपने खेत पे जाता हॉय एंड स्पेड के साथ में, यानी फावड़ा गेती के साथ में। वर्किंग हार्ड, कठोर मेहनत करता, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओट इंटो शामा, मीन्स एज द सन इज कॉल्ड। ओट इंटो शामा किसको कहते हैं? सूरज को कहते हैं। और कठोर मेहनत करता सुबह से लेके जब तक सन जो है हेड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता, मतलब सामने हो जाती। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर दिन वो कुत्ता उसको पीछे पीछे जाता, सुबह शाम उसके साथ ही रहता। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन, और वाइट हेरॉन जो किसान के मित्र कहे जाते हैं, हेरॉन्स आ जाते हैं जब काम करते हैं किसान खेत पे, तो एक वाइट हेरॉन को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता था वो कुत्ता। देट वॉकड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वॉर्म्स, वो जो हेरॉन्स है किसान के पैरों में भी आ जाते हैं इधर उधर, क्योंकि वो वॉर्म्स जब किसान खेत में काम करता है तो वॉर्म्स को पकड़ने, कीड़ों को पकड़ने के लिए, खाने के लिए आ जाते हैं, तो वो कुत्ता उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, क्योंकि फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो था वो सबके प्रति दयालु था। पेशेंट एंड दयालु, पेशेंट एंड दयालु का मतलब होता है धैर्य रखने वाला और दयालु रखने वाला। जिसके अंदर भी जीव होता उसके प्रति बड़ी दया रखता था, कुछ नहीं करता था। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए शॉट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो कभी कभी ऐसा भी करता था, टर्न्ड अप यानी खोदता भी था, शोड ऑन पर्पस, शोड का मतलब मिट्टी को खोदता था, किस पर्पस से? इंटेंशली टू गिव फूड टू द बर्ड्स, कभी कभी मिट्टी को ऐसे ही खोदता ताकि नीचे से वॉर्म्स निकलते और वॉर्म्स को कौन? बर्ड्स खाते। तो इस टाइप से कई बार ऐसा होता था। मीन्स वो बहुत ही अच्छा आदमी थे, दोनों कपल अच्छे थे, डॉग भी बड़ा अच्छा था। एंड नेक्स्ट स्टोरी विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए लर्निंग डे, बाय।